गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे स्कूल लोग पुनः पहुंच चुके हैं फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, है ना। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए बराबर एक। समझ गए बात को। और अथवा में इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है, सिद्ध कीजिए कि डब्ल्यू म्यू जी बराबर ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। अब इनका मतलब क्या होता है थोड़ा सा मैं आप लोग को समझाऊंगा, है ना। ये जो ए म्यू डब्ल्यू है, ए मतलब क्या हो गया, एयर हवा वायु, और डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब हो गया वाटर, क्या हो गया वाटर। दूसरा क्या है वाटर म्यू जी, जी मतलब हो गया ग्लास, ग्लास मतलब कांच, तो इंग्लिश से बोलते हैं ग्लास, इसको बोलते हैं जी, है ना। और ये क्या लिखा हुआ, जी मतलब ग्लास, और ए मतलब एयर वायु बराबर एक, है ना। वही चीज यहाँ पर है, वाटर म्यू ग्लास, है ना, वाटर और एयर म्यू ग्लास एयर म्यू वाटर। समझ गए। कहने तात्पर्य क्या है कि वायु से अगर हमारी प्रकाश किरण, वायु से प्रकाश किरण किस में प्रवेश करेगी, वाटर में, वाटर से प्रवेश करेगी कहाँ, ग्लास में, और ग्लास से प्रवेश करेगी पुनः वायु में, है ना। जब कोई प्रकाश किरण आपतित होगी, है ना, आपतित होगी तो पहले कहाँ होगी, वायु में रहेगी। भाई मान लीजिए सूर्य का प्रकाश आता है, तो सूर्य का प्रकाश पहले वायु में आएगा, कहाँ पर आएगा, वायु से आएगा, फिर वायु से किसी जल में पड़ेगा, पानी में, है ना, तो पानी पानी में जाएगा, फिर पानी से हम उसको कहाँ पर भेजेंगे, पानी से हम उसको ग्लास मतलब कांच में भेजेंगे, फिर कांच से उसे कहाँ भेजेंगे, पानी में भेजेंगे, कहाँ सॉरी कहाँ, वायु में पुनः भेज देंगे, है ना। तो व्यंजक कह रहा है हमारा वायु से पानी, पानी से कांच, और कांच से वायु में व्यंजक सॉल्व कीजिए। आशा करता हूँ आप लोग मेरे बात को समझ गए होंगे। चलिए इसी के मुताबिक हम एक डायग्राम बनाते हैं, है ना। एयर, ये ऊपर का हिस्सा क्या होगा हमारा, चलिए ये हमारा मान लेते हैं, ये हमारा ऊपर का हिस्सा होगा वायु, क्या होगा, ये होगा हमारा वायु। ये जो मतलब ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या है हमारा वायु, और ये हमारा क्या है अभिलंब, ये क्या है हमारा अभिलंब, क्या है अभिलंब, और वायु, ये वायु होगा। अब ये क्या लिखा है, वाटर लिखा है, तो हम नीचे बना देंगे क्या, वाटर, क्या बना देते हैं वाटर। तो ये हमारा बन गया क्या वाटर, ये हमारा बन गया पानी, क्या बन गया हमारा पानी। तो जब प्रकाश किरण आपतित होती है, क्या होती है, जब ये प्रकाश किरण आपतित होती है, ये प्रकाश किरण आपतित होती है, तो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। झुक गई, इसको सीधे आएगा तो यहाँ आना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, ये अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई, झुक गई, तो कहाँ प्रवेश करेगी, ये वायु से कहाँ पर आई, ये कहाँ आई, वायु से वाटर मतलब कि जल पर आई, जल पर आई, है ना। तो इसका आपतन कोण क्या बन, इसका आपतन कोण क्या होगा हमारा, आई होगा, क्या होगा आपतन कोण आई। और यहां पर क्या बनेगा हमारा, क्या बन जाएगा हमारा आर, क्या बनेगा यहाँ पर आर, क्या बनेगा हमारा आर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसको दे देंगे R1 दे देंगे, क्यों, क्योंकि एक और बनेगा ना यहाँ पर, इसको दे देते हैं R1, क्यों, क्योंकि आगे बताएंगे, है ना। फिर ये हमारा क्या बन गया अभिलंब, ये हमारा बन गया क्या अभिलंब। अब क्या करेंगे, ये वाटर देखो, वायु से वाटर में आई, तो ये वायु से वाटर में आई, अब वाटर से कहाँ जाएगी, ग्लास मतलब कांच में जाएगी, तो ये हम बना दिएगा कांच, ये हमारा बन गया ग्लास, क्या बन गया ग्लास, ये हमारा जो बना रहा ये बन गया क्या हमारा, ये ग्लास। अब ग्लास में तो वायु से ग्लास में प्रवेश करेगी, मतलब जल से पानी में प्रवेश करेगी, तो फिर अभिलंब की ओर झुक जाएगी, कहाँ अभिलंब की ओर फिर झुक गई। इसको जो कि सीधे में यहाँ आना चाहिए, सीधे में इसके यहाँ आना चाहिए, लेकिन नहीं, है ना। तो ये R1 है, तो यहाँ पर भी क्या बना देंगे R1 कर देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे R2, क्या कर देंगे यहाँ पर R2, क्या कर देंगे यहाँ पर कर देंगे R2। कोई दिक्कत पैरा को, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप लोग अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें, ताकि आप लोग को यह चीज प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। तो ये जल से कहाँ आई, कांच में आई, कहाँ पर आई कांच मतलब कि ग्लास, इंग्लिश से बोल देते हैं ग्लास। अभी क्या होता है, कहाँ पर आ गई, वायु से कहाँ पर ग्लास में आई, ये ग्लास बना है, कांच, ग्लास मतलब कि कांच। अब ये ग्लास से पुनः कहाँ जाएगी, वायु में, कहाँ जाएगी वायु में, तो इसका फिर अभिलंब बनेगा यहाँ पर, ये हो गया हमारा क्या अभिलंब। अब ये क्या होगा, जब ये पुनः वायु कांच से कहाँ आएगी, वायु में आएगी, मतलब क्या है, कांच हमारा सघन माध्यम है और वायु हमारा क्या विरल माध्यम है, तो ये क्या होगी अभिलंब से दूर हटेगी। ये अभिलंब है ये वाला भाग, तो क्या होता है अभिलंब से ये इधर दूर जाएगी, कहाँ जाएगी अभिलंब से दूर हटती है। तो
ये वाला हो जाएगा हमारा R2, क्या हो जाएगा R2, और ये वाला हमारा जो बनेगा क्या बनेगा I, क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा सिर्फ I। ये हमारी भाई धारा की दिशा, ये धारा की दिशा, ये हमने धारा के डायरेक्शन को बता दिया। तो ये पुनः आ गए किसमें, वायु में। तो हम देख रहे हैं प्यारे मेरे रसगुल्लो, पहला माध्यम और अंतिम माध्यम क्या है, एक ही है, मतलब वायु ऊपर भी है और वायु नीचे भी है। तो पहला और अंतिम माध्यम क्या है हमारा, एक है, क्या है, एक है, मतलब वायु और वायु है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। तो क्या बोलेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो, माना कि एक प्रकाश किरण ए बी, एक प्रकाश किरण ए बी आपतित होती है जो विभिन्न माध्यमों से होकर के गुजर रही है। तो ए बी, यहाँ पर हो जाएगा सी, यहाँ पर हो जाएगा डी, और ये वाला बन जाएगा हमारा क्या, ई, क्या बन जाएगा हमारा ई। कोई दिक्कत प्यारे रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोलेंगे, माना कि एक आपतित प्रकाश किरण ए बी विभिन्न माध्यमों से आपतित हो रही है, जिसका अंतिम और पहला माध्यम क्या है, एक है, पहला और अंतिम माध्यम एक है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करने वाले प्यारे रसगुल्लो इसका पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या है मेरे प्यारे रसगुल्लो, वायु है, क्या है, पहला पॉइंट वायु है। अब वायु से प्रवेश करेगी कहाँ, जल में। तो क्या लिखेंगे जब प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण की रेखा है, क्या बोलेंगे, जब प्रकाश किरण, क्या, जब प्रकाश किरण बिंदु बी में पहुंचती, क्या, जब प्रकाश किरण बिंदु बी में पहुंचती है तो वायु से जल में प्रवेश करती है, वायु से जल में प्रवेश करती है, जिसका आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R1 है, आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R1 है। तो स्नेल के नियम से, तो पहला पॉइंट क्या होगा, तो स्नेल के नियम से, मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से अपनी नोट्स कॉपी में लिख के बताऊंगा जो मैंने अभी बोला हुआ है। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर मैं उसको लिखूंगा कि क्या लिखूंगा, जब प्रकाश किरण बिंदु बी में पहुंचती है तो वायु से जल में प्रवेश करती है, जिसका आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R1 है। मेरे प्यारे रसगुल्लो, अगर इस पूरे वर्ड को मैं लिखता रहूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना, इसलिए डायरेक्टली मैं आप लोग को बता दिया हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं। तो स्नेल का नियम क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, मैंने आप लोग को बहुत पहले ही पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोग को प्रकाश का परावर्तन और स्नेल का नियम मिल जाएगा, है ना, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए, तो हम किससे प्रवेश किए हैं, वायु से जल में। वायु मतलब कि एयर, मतलब ए म्यू, जल मतलब वाटर, जल मतलब वाटर, तो ए म्यू डब्ल्यू बराबर साइन I, आपतन कोण क्या है हमारा I और अपवर्तन कोण क्या है R1, तो यहाँ पर होगा साइन R1। इसको दे दे समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत प्यारे रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखते हैं, चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या है, जब प्रकाश किरण बिंदु बी से चली तो कहाँ आई, सी पर आई, है ना, कहाँ पर पहुंची, सी पर पहुंची। तो क्या बोलेंगे, जब प्रकाश किरण बिंदु सी पर पहुंचती है, क्या, जब प्रकाश किरण बिंदु सी पर पहुंचती है तो वह जल से कांच में प्रवेश करती है, किसमें, तो वह जल से कांच में प्रवेश करती है, जिसका आपतन कोण R1, जिसका आपतन कोण R1 और अपवर्तन कोण R2 है, आपतन कोण R1 और अपवर्तन कोण R2 है। तो स्नेल के नियम से, तो स्नेल के नियम से मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप लोग बस वीडियो के अंत तक बने रहें, मैं प्रॉपर तरीके से आप लोग को दूंगा, है ना। तो स्नेल के नियम से, पुनः स्नेल का नियम होगा, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होगा, अब किससे किससे प्रवेश करें मेरे प्यारे बच्चों, हमने जल से कांच में, मतलब कि वाटर से ग्लास में प्रवेश किए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, वाटर म्यू जी बराबर साइन R1 बटे साइन R2। कोई दिक्कत है रसगुल्लो, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, देख लेते हैं। अब ये कांच में तो आ गई, है ना, बिंदु कांच में आई, मतलब कि बिंदु डी पर पहुंच गई। तो जब जब बिंदु हमारा क्या, जब प्रकाश किरण, क्या बोलेंगे, जब प्रकाश किरण बिंदु डी पर पहुंचती है। मेरे प्यारे रसगुल्लो, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा दें ताकि आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आने लगेगा, है ना। चलिए, तो क्या बोलेंगे, जब प्रकाश किरण बिंदु डी पर पहुंचती है तो वह कांच से वायु में प्रवेश करती है, किसमें से,
कांच से वायु में प्रवेश करती है जिसका आपतन कोण R2 और अपवर्तन कोण I है, जिसका आपतन कोण R2 और अपवर्तन कोण क्या है, I है। तो स्नेल के नियम से चलिए, तो तीसरा पॉइंट भी आ जाता है हमारा। तो स्नेल के नियम से तो हम डालेंगे स्नेल का नियम, है ना। अब किसे, कांच से, मतलब कि यहाँ पर कांच मतलब ग्लास, G म्यू ए एयर में, मतलब कांच से वायु में प्रवेश की, है ना। साइन R2 था उसका आपतन कोण, और अपवर्तन कोण क्या था वहां पर, साइन I था, क्या था, I था, है ना। तो ये वाला होगा समीकरण नंबर 2 था, ये समीकरण हमारा 3। कोई दिक्कत मेरे प्यारे रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो, समीकरण 1, 2 और 3 का आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, तीनों का आपस में गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे, ए म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू म्यू जी और जी म्यू ए को एक साइड लिख देंगे, और साइन आई अपॉन साइन आर, साइन R1 साइन R2 बटे साइन आई, इनको एक साइड लिख देंगे, है ना। चलिए, आशा करता हूं आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। चलिए, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूं, समीकरण 1, 2 और 3 को आपस में गुणा करने पर, चलिए गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर देंगे पहले बच्चों। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, ए म्यू डब्ल्यू गुणा डब्ल्यू डब्ल्यू म्यू जी गुणा जी म्यू ए बराबर, और पहला था हमारा साइन आई बटे साइन R1 गुणा साइन R1 बटे साइन R2 गुणा साइन R2 बटे साइन आई, क्या था, साइन आई। कोई दिक्कत पर रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं साइन आई है, ये साइन आई है, तो साइन आई से साइन आई क्या होगा, कट गया हमारा। साइन R1 है, साइन R1 ऊपर नीचे है, तो ये भी हमारा कट गया। साइन R2 ऊपर नीचे है, तो ये भी हमारा क्या होगा, कट गया। तो कट गया मेरे प्यारे रसगुल्लो। तो क्या बचा यहाँ पर, बचा एक, क्या बचता है, एक। थोड़ा सा हम नया पेज जोड़ लेते हैं। चलिए, क्या बचा हमारे यहाँ पर, एक बचा, है ना। चलिए, एक भाई कट गया तो क्या बचेगा, एक। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए म्यू डब्ल्यू गुणा डब्ल्यू म्यू जी गुणा जी म्यू ए बराबर एक। कोई दिक्कत पहले रसगुल्लो, यही हमारा पहले वाला व्यंजक था कि सिद्ध कीजिए कि ए म्यू डब्ल्यू गुणा डब्ल्यू म्यू जी गुणा जी म्यू ए बराबर एक, दैट प्रूव्ड, PROVED। ये हमारा पहला वाला जो व्यंजक था, है ना। और एक और था हमारा जो अथवा में था, क्या, जो अथवा में था। अगर आप लोग को यहां तक पूछता है व्यंजक ये वाला देता है सिद्ध कीजिए, तो आप लोग को यहां तक करना है। अगर पूछता है कि डब्ल्यू म्यू जी, क्या, डब्ल्यू म्यू जी बराबर बराबर ए म्यू जी, डब्ल्यू म्यू जी बराबर, सॉरी, अगर पूछता है आप लोग से ए, क्या पूछेगा, हाँ यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। अगर आप लोगों से पूछता है डब्ल्यू म्यू जी बराबर ए म्यू जी बटे ए म्यू डब्ल्यू, अगर ये पूछता सिद्ध कीजिए, तो आप लोग इसको क्या मानेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। क्या मानेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अगर यहां तक पूछता है तो यहीं तक डायरेक्ट प्रूव कर देंगे। अगर ये वाला क्वेश्चन पूछता है तो इसको मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 4, और आगे सॉल्व कर देंगे, है ना। तो क्या बोलेंगे, समीकरण 4 से, पुनः इसको बोलेंगे समीकरण 4 से, क्या बोलेंगे, समीकरण 4 से। समीकरण 4 हमारा क्या है, ए म्यू डब्ल्यू गुणा डब्ल्यू म्यू जी गुणा जी म्यू ए बराबर एक, ये हो जाएगा हमारा मान। कोई दिक्कत पैर रसगुल्लो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे मेरे पैर रसगुल्लो, ये ए म्यू डब्ल्यू, तो ए, सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा, है ना। ये वाले को लिख देंगे, क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे। तो ए म्यू डब्ल्यू गुणा डब्ल्यू म्यू जी, ये दो को हमने यहाँ पर लिख दिया। और ये वाला बच्चा तो गुणांक में है, तो बराबर किस पर जाएगा, तो कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो जी म्यू ए,
जी म्यू ए। कोई दिक्कत प्यारे स्कूलों? कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमको क्या पता है? हमको पता है उत्क्रमणिता के सिद्धांत से हमने पढ़ा हुआ है कि ए म्यू सॉरी 1/g म्यू ए बराबर क्या होता है मेरे प्यारे स्कूलों? ए म्यू जी। क्या होता है? ए म्यू जी। मतलब उत्क्रमणिता के सिद्धांत में हमको पता है कि 1/g म्यू ए बराबर ए म्यू जी होता है। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे? इसके जगह पर हम इसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे? इसको लिख देते हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पास? ए म्यू डब्ल्यू गुणा डब्ल्यू म्यू जी बराबर ए म्यू जी। ए म्यू जी। कोई दिक्कत प्यारे स्कूलों? ए म्यू जी। तो मेरे प्यारे स्कूल अब ये वाले भाग क्या करेंगे? बराबर के इस पर लाएंगे तो कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा। तो डब्ल्यू म्यू जी बराबर डब्ल्यू म्यू जी बराबर ए म्यू जी बटे ए म्यू डब्ल्यू। ए म्यू डब्ल्यू। कोई दिक्कत प्यारे स्कूलों? ये हो गया हमारा आंसर। दैट प्रूव्ड। PROVED दैट प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था प्यारे स्कूलों। यस, हमें यही सिद्ध करना हुआ था। चलिए एक बार पुनः मैं आप लोगों को क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, है ना। तो ये रहा मेरे प्यारे स्कूलों। पहला क्वेश्चन अगर पूछता है ए म्यू डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू म्यू जी गुणा जी म्यू ए बराबर 1, तो आप लोगों को समीकरण 4 नहीं डालना है। हाँ, समीकरण 4 नहीं डालना है, दैट प्रूव कर देना। क्या? दैट प्रूव कर देना, यही हमारा आंसर होगा। और अगर पूछता है डब्ल्यू म्यू जी बराबर ए म्यू जी बटे ए म्यू डब्ल्यू, तो आप लोग को कहाँ तक करना है? तब आप लोग को पूरा यहाँ तक सॉल्व करना है। तो इसको मान लेना है, समीकरण 4 मानकर यहाँ तक सॉल्व कर देना। चलिए प्यारे स्कूलों, अगर आप लोग को समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, है ना। हम पहुंच चुके हैं अपने नोट्स को पर। तो आप लोग क्वेश्चन को तो लिख लिए हैं, है ना। क्वेश्चन को लिख लिए हैं और आप लोगों ने डायग्राम को भी प्रॉपर तरीके से आप लोग समझ लिए हैं। तो डायग्राम प्रॉपर तरीके से मैंने बना दिया है ना। तो आप लोग डायग्राम को भी प्रॉपर तरीके से बनाइए। चलिए, आप लोगों ने डायग्राम को बना लिया होगा पहले से ही। चलिए, तो ये रहा हमारा थ्योरम। आप लोग थ्योरम लिखना स्टार्ट कीजिए। मैंने प्रॉपर तरीके से आप लोग को बताया है कि थ्योरम क्या क्या है और कैसे कैसे लिखना है ना। तो ये रहा माना कि एक आपतित प्रकाश किरण ए बी विभिन्न माध्यमों से अपवर्तित हो रही है, जिसका पहला और अंतिम माध्यम एक है। आप लोग को पता है ऊपर भी वायु था और हमारे सबसे नीचे भी वायु था। ये रहा पहला पर। जब प्रकाश किरण बिंदु बी में पहुंचती है तो वायु से जल में प्रवेश करती है, जिसका आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण R1 है। तो स्नेल के नियम से तो स्नेल का नियम वायु से जल में प्रवेश की थी, मतलब कि एयर वाटर ए म्यू डब्ल्यू साइन आई साइन आर। ये मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोग को बता दिया है ना। तो आप लोग यहाँ तक वीडियो को रोक के फिर लिख लीजिएगा। चलिए, यहाँ तक लिखिए प्रॉपर तरीके से। और अगर आप लोगों ने समीकरण 1 को प्रॉपर तरीके से लिख लिया है, चलिए स्नेल का समीकरण 1 डालिए और स्नेल के नियम दूसरे के समीकरण का स्नेल का नियम डालिए, है ना। हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर, क्योंकि पूरा जो लिखा है नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए, ये पहुंच चुके हम अपने नेक्स्ट पेज पर। तो डब्ल्यू म्यू जी चलिए, तो डब्ल्यू म्यू जी बराबर साइन R1 साइन R2। आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिखिए, है ना। यहाँ तक स्नेल का दूसरा नियम, सॉरी स्नेल के नियम से तीसरा पॉइंट। चलिए, ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट। आप लोग वीडियो को यहाँ तक लिख लीजिएगा। चलिए, यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया। तीसरा पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट के बाद मैं थोड़ा सा ऊपर की ओर स्किप कर रहा हूँ, है ना। थोड़ा लाइट डिम और तेज हो रही है मेरे प्यारे रसगुल्लो, इससे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। बस आप लोग अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाते रहिएगा, है ना। तो आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आता रहेगा। चलिए, यहाँ तक दैट प्रूफ जो समीकरण 4 है। अगर क्वेश्चन ये वाला पूछता है ए म्यू डब्ल्यू डब्ल्यू म्यू जी जी म्यू ए बराबर 1, तो आप लोग यहीं तक दैट प्रूफ कर देना। अन्यथा आप लोग क्वेश्चन में दैट प्रूव्ड अपने एग्जाम में नहीं लिखना है इसको, है ना, अगर वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है तो। चलिए, वीडियो पसंद आई तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, है ना, ताकि हमको भी अच्छा लगे और मजा आए पढ़ाने में। चलिए, ये रहा हमारा दैट प्रूफ समीकरण 4 से। ये रहा हमारा आंसर। मेरे प्यारे स्कूल, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में दबा लें। मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।